बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर रीना सचान और आज हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के, वो सारे हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक किसके अंदर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, राइट। तो हम बात करते हैं कि पहले क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं, राइट। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं? वो कोएफिशिएंट जो कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बनाएगा? NH3। ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाया? NH3। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कोई भी रिएक्शन बैलेंस करनी है सबसे पहले, राइट। अब देखो यहाँ पे बैलेंस करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स है, यहाँ पे कितना है? 1 एटम है। इसका मतलब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 2 3 जा 6, ठीक है, यहाँ पे 2 ही है। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, राइट। तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ? देखो, इसका हुआ स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट 3, ठीक है, और इसका कितना हुआ? 1, और इसका कितना हुआ? 2। तो ये होते हैं आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। ठीक है, चलो देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं C+O2, क्या बना रहा है? CO2। ठीक है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट 1, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट 1, राइट। एक और देखते हैं, H2+O2 क्या बनाएगा? वाटर, H2O। ठीक है, रिएक्शन सबसे पहले हमें क्या करनी है? बैलेंस करनी है। ये रिएक्शन तो बैलेंस थी, इसको देखो बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने हैं? यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के 2 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना, 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? 2। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए। रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस, राइट। अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर कितना है? 2। ठीक है, तो आई थिंक स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, राइट। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी produced during electrolysis electrolytic decomposition of 180 gram of water, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के हमें मोल पूछे गए। ठीक है, जो कि कैसे प्रोड्यूस होंगे? जो कि प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं कि वाटर है मेरे पास, इसकी मैंने क्या करा दी? इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा बोलो? H2+O2, यही तो बनेगा, देखो। ठीक है, ये है हमारा लिक्विड। ठीक है, अब ये क्या होगा? अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें तो हाइड्रोजन कितने? 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। लेकिन हाइड्रोजन देखो यहाँ पे चेंज हो गया, 2 2 जो 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो
क्या मिल जाएगा हमें, 2H2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि अगर 180 ग्राम H2O की डिकम्पोजिशन कराएंगे तो कितने मोल्स ऑक्सीजन के मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो वाटर का कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना होता है 18। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 18, तो ये 18 तो आ गया, एक H2O का, यहाँ पे कितने हैं 2 H2O है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 मीन्स 36 ग्राम। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 2 होता, 2 स्टैचोमेट्रिक कांस्टेंट होता, 2 मोल्स होते यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 मोल बन रहा होता। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 36 ग्राम है मेरे पास। ठीक है, 36 ग्राम से मुझे कितना मिल रहा है 1 मोल मिल रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो 180 ग्राम से मुझे कितना मिल जाएगा मोल, 180 ग्राम यही तो निकालना है हमें, 180 ग्राम में कितना बन जाएगा 36 इंटू 180। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, कट करो इसे, कितना आ गया 5 मोल्स, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अप्रोच समझ में आई। हमें सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, देखो हमसे क्या पूछा रहा है कि कितने मोल्स ऑक्सीजन के मिलेंगे, ऑक्सीजन के कितने मोल्स मिलेंगे अगर इतने ग्राम 180 ग्राम वाटर को हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, मॉलिक्यूलर वेट हमें वाटर का पता है कितना होता है 18, तो ये तो एक मॉलिक्यूल का वेट है, तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा। इसका मतलब 36 ग्राम से हमें कितने मोल मिल रहे हैं भाई, 1 ही मोल तो मिल रहा है, स्टैचोमेट्रिक कांस्टेंट कितना है 1। ठीक है, तो 1 मोल मिल रहा है हमें, तो 180 ग्राम से कितना मिल जाएगा हमें 5 मोल्स मिल जाएगा। राइट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर complete combustion of 560 gram of ethene। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं आपको, ए दिया है आपके पास 6.4 kg, बी दिया है ऑप्शन 1.92 kg। ठीक है, 2C ऑप्शन दिया है आपके पास 2.8 kg, और डी ऑप्शन दिया है आपके पास 9.6 kg। ठीक है, पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो तो जल्दी आएगा। ठीक है, कोशिश करो एक बार, क्या होगा देखो, इथीन क्या होती है हमारी, एथाइलिन। ठीक है, एथाइलिन क्या होता है C2H4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एथीन हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि जब इसका कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं, कंप्लीट कंबशन मीन्स कंप्लीटली इसको जला रहे हैं। ठीक, जलता किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कंप्लीट जो कंबशन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो जब भी इसका कोई भी कंपाउंड हो, इसका अगर कंप्लीट कंप्लीट कंबशन होता है ना, तो क्या बनता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास आ गई। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करो, देखो कार्बन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन बैलेंस। ठीक है, फिर हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने 2 2 जो 4 और 4 प्लस 2 कितने हो गए, देखो यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए 2, तो कितने हो गए यहाँ पे 6,
तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 3 2 जा 6 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। देखो एक बार रिएक्शन बैलेंस है क्या, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 2 जा 4, राइट। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे कितने हैं 2 2 जा 4 और प्लस 2 कितने हो गए 6। तो रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालो, C2H4 का, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट 12, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 कितना आ गया 28 ग्राम्स, 28 ग्राम्स आ गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है, ये पूछा गया आपसे, कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए इसके कंप्लीट कंबशन के लिए, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, देखो 3 इंटू और 16 2 जा 32, ठीक है, कितना आ गया 96 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 28 ग्राम एथीन होती तो हमें 96 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो मेरे पास अगर 560 ग्राम है, 560 ग्राम है एथीन, तो मुझे कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 96/28 इंटू 560, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, देखो ठीक है ना, सॉल्व करो इसे, कितना आएगा ये लगभग आ जाएगा, इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग हमारा आएगा 1.92 kg, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये जो भी आएगी क्वांटिटी ये आएगी ग्राम में आएगी, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितने में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें केजी में, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इसका आ रहा है बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 40 ग्राम CaCO3 इज ट्रीटेड विथ 40 ग्राम ऑफ HCl, 40 ग्राम ऑफ HCl, विच ऑफ द रिएक्टेंट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, बता देती हूँ अभी क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए, सारा का सारा कंज्यूम हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट मींस वो रिएजेंट जो रिएक्शन के बाद बच जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको एक्सेसिव रिएजेंट बोलेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके मोल्स देखती हूँ तो यहाँ पर कितने मोल्स हैं 1 मोल है, यहाँ पे कितने हैं 2 मोल्स है, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो जरा, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है, कितना आएगा 100 ग्राम्स। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 100 ग्राम्स, ठीक है। इसका निकालो, देखो ये कितना है 2 मोल्स है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 प्लस 35.5, कितना आया 2 और 2 इंटू 36.5 कितना आ गया 73 ग्राम्स, राइट। तो अगर मेरे पास 100 ग्राम CaCO3 होता, CaCO3 है, ठीक है, तो उसको रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम HCl की जरूरत पड़ रही है 73 ग्राम की, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है कि 40 ग्राम मेरे पास CaCO3 है, तो 40 ग्राम के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी CaCO3 की 73/100 इंटू 40, ठीक है, यही तो पड़ेगी जरूरत, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा ये लगभग इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, लगभग आएगा आपका 29.2 ग्राम्स,
ठीक है, ये आ गया हमारा 29.2 ग्राम्स। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना HCl था, 40 HCl था। ठीक है, तो 40 ग्राम मेरे पास टोटल HCl था, उसमें से कितना HCl यूज हो गया इसको इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, तो -29.2। ठीक है, तो 40 तो हमारा बड़ा है ना, 29.2 तो हमारा छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 29.2 तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, देखो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कितना आएगा आपका, CaCO3 आएगा। ठीक है, तो CaCO3 जो होगा वो आपका यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। चलो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर दो कंपाउंड है A और B, ठीक है, दो कंपाउंड है मेरे पास A और B, तो मुझे इसमें अगर बोला गया कि A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो मोल फ्रैक्शन को हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं जाई। ठीक है, तो जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें किसका निकालना है, A का निकालना, तो हमने क्या लिख दिया, जाई A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जिसका मुझे निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, सॉल्यूशन में कितने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, अगर मुझसे बोला जाए कि भाई B का मोल फ्रैक्शन बताओ क्या होगा, ठीक है, तो B का मोल फ्रैक्शन इसी तरीके से हम निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, जाई B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसका निकाल रहे हैं हम, B का निकाल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, B के मोल्स आ जाएंगे, Nb अपॉन टोटल मोल्स, तो Na प्लस Nb, वेरी सिंपल। ठीक है, देखो एक एग्जांपल करते हैं, इसमें एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मेरे पास मान लो एक सॉल्यूशन है, इसमें A है और B है। ठीक है, इसका मुझे दिया है 5 मोल्स और इसका दिया मुझे है 2 मोल्स। ठीक है, और मुझसे पूछा गया कि इसका मोल फ्रैक्शन बताओ, इसका मोल फ्रैक्शन बताओ और इसका मोल फ्रैक्शन बताओ क्या आएगा, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगी, बोलो, देखो A का निकालना है ना, तो A के मोल पहले लिखेंगे, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट, तो Na मेरा कितना है, मोल कितने दिए हैं, A के 5 दिए हैं, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5/7। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा जाई A का मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या हो जाता है, जाई B इज इक्वल टू NB हो जाएगा, NB कितना दिया है, 2 दिया है, 2/7, टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, तो 2/7। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पर वेट दे दिया जाएगा, ठीक है, वेट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अब मोल फ्रैक्शन कितना है, तो वेट से हमें मोल निकालना तो हम पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है, N इज इक्वल टू W बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट हमारा कितना हो जाएगा, N इंटू M मॉलिक्यूलर वेट, राइट, तो हम इस तरीके से मोल्स निकाल सकते हैं ना हम यहाँ से, है ना, तो अगर हमें वेट दिया है और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है तो हम मोल्स निकाल लेंगे, जैसे ही हमारे मोल्स आएंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे इसको पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था मोल फ्रैक्शन का। ठीक।